रांची के होटवार जेल से हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की टीम ईडी दफ्तर पहुंची है, जहां जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही है। आज से 5 दिनों की रिमांड पर है हेमंत सोरेन और उनसे ईडी पूछताछ करेगी, ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रांची जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। रांची में 5 दिनों की रिमांड पर हेमंत सोरेन, जहां ईडी के अधिकारी उन्हें होटवार जेल से ईडी दफ्तर लेकर पहुंचे हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। 5 दिनों तक ये पूछताछ चलेगी। ईडी को 5 दिनों की रिमांड मिली थी, जिसके तहत ये पूछताछ चल रही है। इस दौरान ईडी दफ्तर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच उन्हें हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर ले जाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच होटवार जेल से ईडी ऑफिस ले जाया गया हेमंत सोरेन को। आज से 5 दिनों की रिमांड शुरू हो रही है। जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे पूछताछ चल रही है ईडी दफ्तर में। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें होटवार जेल से ईडी दफ्तर ले जाया गया। वहीं ईडी ऑफिस के पास भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए। और शहनवाज हमारे सहयोगी ईडी दफ्तर से हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, देखिए ईडी उनसे पूछताछ शुरू कर चुकी होगी। अभी तक उन्हें काफी देर पहले ही ईडी दफ्तर लाया गया है। अभी क्या कुछ जानकारियां निकलकर आपके पास सामने आ रही है? देखिए, अंदर पूछताछ शुरू हो चुकी है, यही जानकारी है, क्योंकि बाहर से सब कुछ सामान्य है और यहाँ भीड़ भाड़ भी अब नहीं है, सब कुछ सामान्य हो चुका है। अंदर उनके सामने क्वेश्चनर होगा, एक एक सवाल, जो बरियातू में जो ज़मीन जिसके बारे में कहा जाता है उसके संबंधित दस्तावेज होंगे, वो उनको दिखाया जाएगा और उनसे उस संबंध में सवाल और जवाब शुरू हो चुका है। दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि 5 दिनों की रिमांड का आज पहला दिन है और जो अपील की गई थी कि कैंप जेल में उनको रखा जाए, कैंप जेल में सारी तैयारियां कर ली गई थी। आईएएस जो अधिकारियों के लिए क्लब बना है दीनदयाल नगर में, लेकिन वो तैयारी धरी की धरी रह गई। उनको परमिशन एमपीएमएलए कोर्ट ने नहीं दी और 5 दिन उनकी जो उनके जो स्टे की जो जिम्मेदारी होगी वो ईडी की होगी, जो मेरे पीछे है। और जैसा कि पहले भी ऐसा देखा गया है, जो बड़े जो अधिकारी आईएएस अधिकारियों के मामले में पूछताछ हुई, उनको रिमांड पे लिया गया, तो रात भी, यहाँ तक कि महिला अधिकारी जो थी पूजा सिंघल, उनकी भी रात यहीं गुजारनी पड़ी उनको। वो सारी व्यवस्था है, चूँकि एक पूरा बंगलो है ये, इसमें बेडरूम भी हैं, आपके अटैच बाथरूम का भी सिस्टम है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही नफीस कमरा अंदर में मौजूद है, जिसमें आराम से किसी को भी अंदर बाहर सुरक्षा व्यवस्था तो है ही है, बहुत ही ज़बरदस्त अभूतपूर्व है। तो संभवतः 5 दिन उनको यहीं रहना पड़ेगा और यहीं से फिर 5 और 6 2 दिन जो विशेष सत्र विधानसभा का फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया गया है, वहाँ भी यहीं से वो ले जाए जाएंगे, वोटिंग करेंगे और फिर उनको वापस यहीं आना पड़ेगा। फिलहाल तो यही जानकारी है। अब वो सारी जानकारियाँ के अंदर सब, पहला सवाल क्या पूछा, उनका जवाब उन्होंने क्या दिया, वो बैठे कितने, भाई ये सारी चीज़ें यहाँ पर संभव नहीं है इनको यहाँ पर इन सब चीज़ों की जानकारी लेना, क्योंकि पहले से और अब ईडी के अधिकारी भी बहुत सतर्क हो गए हैं। किसी तरह से किसी छोटे मोटे 4th ग्रेड कर्मचारी से इधर उधर से पहले ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं, लेकिन अब जबकि सीआरपीएफ ने जब से मोर्चा संभाला है, सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है, तब से बात बिल्कुल बदल गई है। और यहाँ पर आप देखें कि जब से स्क्रीनिंग की गई है, वो स्क्रीनिंग जो है वो उसे बार बार दिखाई देना भी अब मुश्किल हो गया है। इसलिए अब यही कह सकते हैं कि अब यही, चूँकि रात में भी नाइट स्टे भी यही होना है, नाइट स्टे की वजह से ये नहीं होगा कि 7 बजे 8 बजे
तक यहाँ पर खड़े रहें और अंदर में पूछताछ के बारे में बातचीत करते रहें, लेकिन जी, ये बिल्कुल। बिल्कुल शाहनवाज, तो ये देखने वाली बात होगी ये पूछताछ कब खत्म होती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप नजर बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। और 5 दिनों तक ईडी रिमांड पर सीएम हेमंत सोरेन, 5 दिनों तक उनसे पूछताछ चलेगी जमीन घोटाला मामले में, जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।